Assalamu alaikum students, welcome to General Microbiology lecture series. In previous lecture we talked about biochemical and physical requirements of a bacterial cell. Today we will discuss about a basic lecture regarding parasitology. Parasites क्या हैं और parasites के मुख्तलिफ टाइप्स और होस्ट और उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कुछ पैरासाइटिक डिजीजेस यानी कि जो वर्म्स होते हैं वो कौन सी डिजीज काज करते हैं उनके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। आज तक हमने जितने लेक्चर्स अपलोड किए हैं वो ज़्यादातर बैक्टीरिया के बारे में हैं और थोड़े से वायरस से रिलेटेड हैं, बट दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। ये पहला लेक्चर है जिसमें हम पैरासाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स फर्स्ट नो अबाउट पैरासाइटोलॉजी। व्हाट इज पैरासाइटोलॉजी? पैरासाइटोलॉजी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपली, पैरासाइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच शोज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, मीन्स द पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स। इसको हम बहुत मुख्तलिफ जो है वो वेज में डिफाइन कर सकते हैं। Also it can be defined as the study about a parasite and the host and also the relation between them। मतलब हम पैरासाइट्स के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे, इसके साथ साथ क्योंकि जब हम पैरासाइट की बात करेंगे ऑटोमेटिकली देयर विल बी होस्ट, तो होस्ट और पैरासाइट की जो रिलेशन है उसके बारे में हम जब स्टडी करेंगे, सो दिस होल द स्टडी विल बी कॉल्ड एज द parasitology. Now what is a parasite? Parasite जो है टर्म उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? An organism which lives on or within the tissues of another living organisms from which it derive nutrients. Simply इसको हम अगर देखें तो पैरासाइट जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो, वहां से अपने न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऑब्टेन करे, तो उसको हम पैरासाइट कह सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर हम देखें दूसरा टर्म पैरासाइटिज्म। व्हाट इज द पैरासाइटिज्म? पैरासाइटिज्म जो है वो क्या है? मींस द मोड ऑफ लाइफ ऑफ एनी पैरासाइट। किसी भी पैरासाइट की जो मोड ऑफ लाइफ है उसको हम पैरासाइटिज्म कह सकते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन ऑफ देम गेट्स बेनिफिट एंड मे आल्सो हार्म द अदर ऑर्गेनिज्म। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स के जो है वो बीच में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी पे डिपेंडेंट हो, उससे जो है वो फायदा भी ले रहा है और इसके साथ साथ उसको जो है वो नुकसान भी पहुंचा रहा है, तो उस ऑर्गेनिज्म को जो है वो हम पैरासाइट कहेंगे। और जो पूरा जो प्रोसेस है, जो मोड ऑफ लाइफ ऑफ एनी पैरासाइट, इस पूरे जो प्रोसेस को हम पैरासाइटिज्म जो है वो कह सकते हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। जब हम उनको जो है उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो इजीली जो है वो हमें ये टर्म पैरासाइट और पैरासाइटिज्म जो है और भी क्लियर तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और रिलेशनशिप होता है जिसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म। सो व्हाट इज द कमेंसलिज्म? कमेंसलिज्म जो है वो क्या है? मींस ए रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिट फ्रॉम एन अदर एंड डू नॉट हार्म द अदर। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है किसी भी दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरी पार्टी से जो है वो बेनिफिट ले रहा है लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो इस जो है वो प्रोसेस को कहेंगे कमेंसलिज्म। नाउ अनदर वेरी कॉमन टर्म लाइक सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होते हैं, a relationship between two organisms in which both benefit to each other। ये ऐसा रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिज्म के बीच में जिसमें दोनों जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट जो है वो दे रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। वेक्टर, पैरासाइटोलॉजी में वेक्टर का जो है बहुत ज्यादा यूजेज होता है क्योंकि वेक्टर जो है वो काफी ऐसे जो है वो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ वेक्टर के तौर पे यूज होते हैं।
सो वेक्टर क्या है? हाउ कैन यू डिफाइन द टर्म वेक्टर? एन ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट कॉज डिजीज इटसेल्फ but spreads infection by transferring pathogens from one host to another. Example, suppose mosquito is a vector for malaria. वेक्टर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद डिजीज काज नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या करता है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट. ये जो है वो किसी एक ऑर्गेनिज्म से लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जो है वो पैथोजेंस को ट्रांसफर करता है. इसमें जो एग्जांपल दिया है, जैसे मॉस्किटो इज कॉल्ड एज अ वेक्टर फॉर मलेरिया. जो मलेरिया पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम, तो उसको ट्रांसमिट कौन करता है, ट्रांसफर कौन करता है? दैट इज दी मॉस्किटो. मॉस्किटो जो है वो ट्रांसफर करता है इनटू ह्यूमंस. तो इसी वजह से मॉस्किटो जो है वो खुद डिजीज काज नहीं करता, लेकिन मॉस्किटो क्या करता है? इट ट्रांसफर दी मलेरियल पैरासाइट टू दी अदर ऑर्गेनिजम्स. तो इसी वजह से जो है वो हम इसको वेक्टर कह सकते हैं. तो सिंपली वेक्टर जो है वो कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो खुद डिजीज इन्फेक्शन काज नहीं करता, लेकिन ये किसी भी पैथोजेन को जो है वो ट्रांसफर करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स में. टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स. द पैरासाइट्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स सच एज माइक्रोपैरासाइट्स. इनको माइक्रोपैरासाइट्स क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं? बिकॉज दे आर द यूनिसेलुलर पैरासाइट्स विद अ स्मॉल साइज. इसकी जो साइज होती है वो स्मॉल होती है, ओनली दे आर द सिंगल सेल पैरासाइट्स. इसी वजह से इनको हम माइक्रोपैरासाइट्स कहते हैं. और इसमें तकरीबन जो प्रोटोजोअल ग्रुप होता है वो इंक्लूडेड है, जिसमें अमोबा, एंट अमोबा हिस्टोलाइटिका आता है, उसके साथ साथ जियार्डिया लैम्ब्लिया है. सो दीज आर कॉल्ड एज द माइक्रोपैरासाइट्स based on the small size and a single cell. Some parasites are called as the macroparasites. अगर हम इन दोनों माइक्रो और मैक्रोपैरासाइट्स के टर्म्स को देखेंगे तो यहीं पे हमें जो है वो क्लियर पता चल जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है. सो मैक्रोपैरासाइट्स मींस दीज आर मल्टीसेलुलर पैरासाइट्स विथ अ लार्ज साइज. माइक्रोपैरासाइट्स दे आर सिंगल सेल मींस यूनिसेलुलर सेल. However, macroparasites they are the multicellulars, जिसमें हेलमिन्ट्स जो है वो आ जाते हैं, मतलब बहुत सारे जो वर्म्स होते हैं वो मैक्रोपैरासाइट्स में आ जाते हैं. Some parasites are called the ectoparasites. Ecto means outer जो layers होते हैं. So these parasites live on superficial layers of the skin. ये जो तकरीबन जो स्किन के ऊपर जो आउटर लेयर्स होते हैं बॉडी के, तो वहीं पे जो है ये तकरीबन पाए जाते हैं. जिनमें कॉमन जो पैरासाइट एग्जांपल है जैसे लाइस, फ्लीज, ये और भी बहुत सारे जो है वो एक्टोपैरासाइट्स हैं. सम पैरासाइट्स कॉल्ड एज द एंडोपैरासाइट्स. कुछ पैरासाइट को हम जो है वो एंडोपैरासाइट्स जो है वो कहते हैं. ये दोनों टर्म्स दोबारा हम जैसे माइक्रो मैक्रो जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं. इसी तरह एक्टो और एंडो को डिफरेंशिएट करें तो एक्टो मीन्स आउटर लेयर्स, एंडो मीन्स इनर लेयर्स. ऐसे पैरासाइट्स जो इनसाइड द बॉडी के इनसाइड अगर हो तो उनको हम एंडोपैरासाइट्स कहेंगे. मींस दीज पैरासाइट्स लिव विद इन दी बॉडी ऑफ द होस्ट विद इन अ सेल. फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ, हेलमिन्ट्स पैरासाइट्स ऑफ मेन. बहुत सारे पैरासाइट जो है वो ह्यूमन और जो वार्म ब्लड एनिमल्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में जो है वो होते हैं, तो इस वजह से उनको जो है वो हम एंडोपैरासाइट्स कह सकते हैं. ऑब्लिगेट पैरासाइट. सम पैरासाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. मीन्स ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है वो क्या है? एन ऑब्लिगेट पैरासाइट आर आल्सो कॉल्ड एज होलो पैरासाइट इज अ पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट ए सुइटेबल होस्ट. ऐसा पैरासाइट जो अपने होस्ट, जो सुइटेबल उसका होस्ट है, उसके बगैर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, तो उसको एनी हाउ जो है वो अपना सुइटेबल होस्ट चाहिए टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल. तो ऐसे पैरासाइट को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहेंगे. इसमें बहुत सारे एग्जांपल आते हैं. सपोज टॉक्सोप्लाज्मा गोंदी, दैट्स द बेस्ट एग्जांपल व्हिच इज कॉल्ड एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट. तो टॉक्सोप्लाज्मा जो गोंदी इट्स वन ऑफ द प्रोटोजोअल पैरासाइट. ये प्रोटोजोअल पैरासाइट है जो कि बहुत सारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स में इंफेक्शन काज करता है, जिसमें ह्यूमंस भी जो है वो आ जाते हैं.
नाउ एन अदर टर्म फैकल्टेटिव पैरासाइट्स। कुछ पैरासाइट्स हैं जिनको हम फैकल्टेटिव पैरासाइट्स हैं। यहाँ से टर्म्स को हम दोबारा देखेंगे। जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो काफी ऑक्सीजन की बेस पे जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। कुछ जो है माइक्रो दे आर कॉल्ड द फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो वो क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन होती है उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं है फिर भी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर देखें फैकल्टेटिव पैरासाइट्स, तो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स यहाँ पे क्या जो है वो इसका मकसद होगा, मीन्स ए फैकल्टेटिव पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट मे टर्न टू पैरासाइटिक एक्टिविटी बट डज नॉट रिलाई ऑन एनी होस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। मतलब ये जो है वो कभी भी किसी वक्त भी जो है वो पैरासाइटिक कंडीशन में जो है वो चेंज हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता। अगर जो है वो इसका जो है वो कोई होस्ट नहीं भी मिलेगा फिर भी जो है वो अपनी साइकिल जो है वो कंटिन्यू ये करता है। मीन्स इट्स कॉल्ड एज अ फ्री लिविंग। हम इसको फ्री लिविंग भी कह सकते हैं, लेकिन अगर होस्ट जो को भी जो है उसको मिल जाएगा तो उसमें भी जो है अपनी ये मल्टीप्लिकेशन काज कर सकता है दोनों कंडीशंस में। इसी वजह से इसको जो है वो हम फैकल्टेटिव पैरासाइट्स कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है बेस्ट दैट इज दी नेग्लेरिया फाउलरी। इसको जो है वो हम ब्रेन ईटिंग अमोबा भी कहते हैं। ये इन्फेक्शन मोस्टली जो है वो बहुत सारे जो एनिमल्स में करता है, लेकिन ह्यूमंस में जो है इसके बारे में हम डिटेल में एक और लेक्चर जो है वो अपलोड करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा जो है अगर इसके हम देखेंगे तो ये क्या है, नेग्लेरिया फाउलरी जो है वो ये इसको क्यों जो ब्रेन ईटिंग जो है वो अमोबा क्यों कहते हैं, किस वजह से कहते हैं, क्योंकि मीन्स इट कॉजेज दी ब्रेन इन्फेक्शन इन द ह्यूमंस। ये ह्यूमंस में जो है वो ब्रेन इन्फेक्शन काज करता है। और ये कैसे जो है वो ब्रेन तक पहुंचता है, मीन्स ये एक जो है फ्री लिविंग अमोबा इसको कह सकते हैं। और मोस्टली जो हॉट वाटर जो है उनमें ये होता है, तकरीबन जो लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, हॉट स्प्रिंग जो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। जिस पानी में ये रहता है उसमें अगर उसका जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, जो है थोड़ा सा हॉट टेम्परेचर होगा, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी जो है वो भी इंक्रीज होगी। मोस्टली इसकी जो है 46 सेंटीग्रेड अगर हम देखें तो इट इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन। ये तकरीबन जो है 46 सेंटीग्रेड जो है इसकी जो है ग्रोथ जो होती है वो बेस्ट होती है। और ये 50 से लेके तकरीबन 60-65 सेंटीग्रेड तक भी जो है वो इसके जो सिस्ट फॉर्म होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसके साथ ये जो तकरीबन सॉइल हो गया या डिफरेंट जो वाटर्स होते हैं, जो हॉट वाटर्स उनमें जो पाया जाता है। लेकिन कभी कभी जो है जैसे जो है वो टेप वाटर हो गया या घरों में जो पानी आता है तो पाइपलाइंस वगैरह में उनमें भी जो है वो ये आ सकता है। और वहीं से अगर किसी जरिए से नोज से जो है नॉक है इंसान की, वहां से जो है ये ट्रांसफर होके सीधा जाके ब्रेन तक जो है पहुंचता है। जब ये ब्रेन पे पहुंचेगा देन इट कॉज दी ब्रेन इन्फेक्शन। ये ब्रेन इन्फेक्शन जो है काज करता है। लेकिन अगर किसी और कंटामिनेटेड वाटर से अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ड्रिंक कर लेंगे पानी को, तो ये इंटेस्टाइन में जो है डिजीज काज नहीं करता, बट इट कॉज दी ब्रेन इन्फेक्शन। जब ये ब्रेन में पहुंचेगा, अगर नोज के थ्रू जो है वो जाके ब्रेन पे पहुंचेगा तो फिर ये जाके इन्फेक्शन काज करेगा। तो इसके जो है वो काफी पाकिस्तान के बड़ा शहर जो कराची है उसमें बहुत सारे जो है वो केसेस इसके जो है वो आ चुके हैं। बीच में इसका जो आउटब्रेक भी हो चुका है। इसके सेपरेटली जो है वो डिटेल में हम लेक्चर अपलोड करेंगे। एक और जो है वो पैरासाइटिक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं ऑकेजनल और एक्सीडेंटल जो है वो पैरासाइट्स। तो ऑकेजनल और एक्सीडेंटल पैरासाइट जो है वो इनको क्यों नाम दिया गया है, क्यों टर्म दिया गया है, बिकॉज मीन्स इट इज अ पैरासाइट दैट अटैक ऑन अनयूजुअल होस्ट, नॉट स्पेसिफिक बॉल ऑफ एनी होस्ट। मतलब इसका कोई भी जो स्पेसिफिक जो सूटेबल होस्ट जो है वो नहीं होगा, कोई भी जो है वो होस्ट आ गया उस पे जाके जो अचानक सडनली जो है वो अटैक कर लिया, उस पे जाके अपनी जो है वो ग्रोथ कर ली, मल्टीप्लाई करेगा। तो ऐसे जो है वो पैरासाइटिक को हम कहेंगे ऑकेजनल और एक्सीडेंटल पैरासाइट्स। इनमें जो बहुत सारे जो टाइप्स आते हैं, फॉर एग्जांपल इकाइनोकोकस जो है वो ग्रेनुलोसस है, या दूसरे जो है वो हेलमिंथिक पैरासाइट भी जो है इसमें आ जाते हैं। नाउ होस्ट एंड इट्स टाइप्स। जो टर्म होस्ट है इसका क्या मतलब है, इसको हम कैसे जो है वो डिफाइन करेंगे। मीन्स एन ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर्स द पैरासाइट्स, प्रोवाइड नोरिशमेंट एंड शेल्टर देम। होस्ट में बी एनिमल और ह्यूमन। एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी भी पैरासाइट को शेल्टर प्रोवाइड करे, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे,
तो हम उसको जो है वो होस्ट कह सकते हैं। और ये कोई भी एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन हो सकते हैं, इवन प्लांट्स जो है वो भी हो सकते हैं। सो दिस इज द होस्ट दैट प्रोवाइड द शेल्टर एंड नरिशमेंट टू एनी पैरासाइट। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द होस्ट। अगर यहाँ पे देखें, दिस इज द डेफिनेटिव होस्ट। सो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द डेफिनेटिव होस्ट? इसका क्या मतलब होगा? A host which suppose the adult or sexually reproductive form of a parasite। इसमें जो है वो कोई भी ऐसा होस्ट, कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी भी पैरासाइट की जो है वो एडल्ट लाइफ मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो साइकिल है अगर उसमें कंप्लीट करेगा, तो ऐसे होस्ट को जो है वो हम डेफिनेटिव होस्ट कह सकते हैं। इसका बहुत जो है वो कॉमन एग्जांपल अगर हम देखेंगे, दैट्स द एनोफिलस मॉस्किटो। जो मॉस्किटो है, इट इज द डेफिनेटिव होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम स्पीशीज। अगर हम देखेंगे डिटेल में, हमें पता है कि जो प्लाज्मोडियम जो मलेरियल पैरासाइट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अपना इसमें मॉस्किटो में जो है वो कंप्लीट करता है। इन दिस वे द मॉस्किटो इज कॉल्ड एज द डेफिनेटिव होस्ट। नाउ एन अदर टाइप दैट इज द इंटरमीडिएट होस्ट। सो व्हाट इज द इंटरमीडिएट होस्ट? Intermediate host means the host in which a parasite complete its indirect life cycle। इसमें अगर हम देखेंगे तो ह्यूमन इज द इंटरमीडिएट होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम स्पीशीज। डेफिनेटिव होस्ट जो है वो कौन सा है? एनोफिलस मॉस्किटो फॉर द प्लाज्मोडियम स्पीशीज, क्योंकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। और उसका मतलब ये है कि मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें पैरासाइट अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करे, तो उसको जो है वो हम डेफिनेटिव होस्ट कहेंगे। लेकिन जब हम इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें तो मीन्स द होस्ट इन विच अ पैरासाइट कंप्लीट इट्स इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा देखें कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल, यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करें तो एक लाइफ साइकिल होती है डायरेक्ट लाइफ साइकिल, दूसरी जो होती है इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। इसको हम डिटेल में अभी आगे जो स्लाइड्स आएंगे उनमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम क्लियर कर लें तो डायरेक्ट लाइफ साइकिल मतलब कोई भी ऐसा पैरासाइट जिसको सिर्फ सिंगल होस्ट चाहिए, सिर्फ एक ही अगर होस्ट चाहिए, उसमें ही अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट करे, तो उसको जो हम कहेंगे डायरेक्ट लाइफ साइकिल। लेकिन इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल में क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा जो है वो होस्ट चाहिए पैरासाइट को अपनी साइकिल कंप्लीट करने के लिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो उसको जो है वो हम कहेंगे इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंटरमीडिएट होस्ट की जब हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन इज द इंटरमीडिएट होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम स्पीशीज, क्योंकि ह्यूमन में जो है वो जो मलेरियल पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, वो क्या कर रहा है? इट कंप्लीट इट्स इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। वन मोर टाइप दैट्स कॉल्ड एज द पेराटोनिक होस्ट। सो व्हाट इज द पेराटोनिक होस्ट? इसका क्या मतलब होगा? ए होस्ट व्हिच ट्रांसफर पैरासाइट्स मैकेनिकली अगर ट्रांसफर करे तो उसको जो है वो हम पैरासाइटिक होस्ट कहेंगे। देयर इज नो एनी डेवलपमेंटल स्टेज, उसी जो होस्ट में जो है कोई भी डेवलपमेंटल स्टेज में कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, कोई मल्टीप्लिकेशन जो है पैरासाइट की नहीं हो रही, तो इसी वजह से जो है वो हम इसको पेराटोनिक होस्ट जो है वो कहेंगे। इसका जो है बेस्ट एग्जांपल दैट इज दी हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करते हैं? इट ट्रांसफर मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स बट देयर इज नो एनी डेवलपमेंट ऑफ एनी पैरासाइट इन द हाउस फ्लाई। नाउ लाइफ साइकिल ऑफ अ पैरासाइट। किसी भी हम पैरासाइट के अगर लाइफ साइकिल के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे तो लाइफ साइकिल जो है वो क्या है? ऑल पैरासाइट्स हैव अ लाइफ साइकिल that involves a time period spent in a host organism and that can be divided into phases of growth, reproduction and transmission। तो लाइफ साइकिल क्या है? जिसमें बहुत सारे जो है वो स्टेजेस आते हैं। किसी भी जो है जब होस्ट में जो है कोई पैरासाइट अपनी ग्रोथ करता है, रिप्रोडक्शन करता है, फिर वहां से ट्रांसमिशन होता है, दिस होल जो एक जो साइकिल है दैट्स कॉल्ड एज द लाइफ साइकिल ऑफ एनी पैरासाइट। सो लाइफ साइकिल ऑफ अ पैरासाइट जनरल अगर हम जो है वो बात करें तो जनरली जो किसी भी जो पैरासाइट की लाइफ साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज और ग्रुप्स। नंबर वन, सपोज डायरेक्ट लाइफ साइकिल एंड एन अदर इज द इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। सो डायरेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो क्या है, या इसको हम दोनों को अगर जो है वो हम कंपेयर करें, डिफरेंशिएट करें कि इन दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस होगा डायरेक्ट लाइफ साइकिल और इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल में। सो लेट्स फर्स्ट व्हाट इज द डायरेक्ट लाइफ साइकिल। डायरेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो क्या है? व्हेन अ पैरासाइट रिक्वायर्स ओनली वन होस्ट टू सर्वाइव। जब किसी भी पैरासाइट को सिर्फ एक जो है वो होस्ट चाहिए सर्वाइवल लाइफ, तो उसको जो है वो हम कहेंगे डायरेक्ट लाइफ साइकिल। नाउ इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल,
मीन्स ए लाइफ साइकिल इन विच 2 और मोर होस्ट आर रिक्वायर्ड बाय अ पैरासाइट। किसी भी जो है वो पैरासाइट को एक से ज्यादा मीन्स 2 या 2 से भी ज्यादा जो है अगर ऑर्गेनिज्म चाहिए फॉर द कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल, दैट लाइफ साइकिल विल बी कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। नाउ अगर हम डायरेक्ट लाइफ साइकिल का कोई एग्जांपल देखें कि कौन से पैरासाइट हैं जिनमें डायरेक्ट लाइफ साइकिल जो है वो हो सकते हैं, तो इनमें अगर सबसे पहले हम देखें मीन्स डायरेक्ट लाइफ में क्या होता है, मीन्स पैरासाइट ट्रांसफर फ्रॉम वन होस्ट टू एन अदर होस्ट। किसी एक होस्ट से फिर सेम जो है दूसरे होस्ट जो है वो ट्रांसफर हो, लेकिन किसी भी एक होस्ट में जो है वो अपनी साइकिल कंप्लीट करें, तो इसको जो है हम डायरेक्ट लाइफ साइकिल कहेंगे। मीन्स नो इंटरमीडिएट होस्ट आर वेक्टर, कोई भी उनको इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो नहीं चाहिए। इवन नो एनी वेक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। एक ही होस्ट में जो है वो अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे जैसे विप वर्म्स हैं एंड फ्लीज हैं, ये विप वर्म्स जो है वो ह्यूमंस में जो है वो आ सकते हैं थ्रू दी कंटामिनेटेड वाटर, थ्रू दी कंटामिनेटेड जो फूड होते हैं, बहुत सारे फूड होते हैं जो डायरेक्टली या ऐसे जो है वो सब्जियां वगैरह होती हैं जिनको हम अच्छे तरीके से वॉश नहीं कर सकते हैं, तो उनमें भी इन जो वर्म्स होते हैं उनके एग्स वगैरह जो है वो आ सकते हैं। हम उनको सही तरीके से कुक नहीं करते हैं तो वो फिर ह्यूमन इंटेस्टाइन में आके वहां पे अपनी जो है वो साइकिल अपनी हैचिंग करते हैं और वहीं से फिर इन्फेक्शन भी जो है वो कॉज कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर एग्जाम्पल देखें विप वर्म्स जो डॉग्स में होते हैं, तो ये डॉग्स में ही जो है वो अपनी कंप्लीट जो है वो साइकिल जो है वो वहाँ पे हैचिंग करते हैं, कंप्लीटली जो है वो साइकिल होती है मीन्स डायरेक्ट लाइफ साइकिल, क्योंकि इसी में ही जो है वो ऑर्गेनिज्म में डॉग में ही ये पूरी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द डायरेक्ट लाइफ साइकिल ऑफ द विप वर्म्स इन द डॉग्स। इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल, सो व्हाट इज एग्जांपल ऑफ द इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। इनडायरेक्ट साइकिल का क्या एग्जांपल होगा, तो इसका जो है बहुत से जो कॉमन जो एग्जांपल है दैट इज द मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरियल पैरासाइट का जो है वो क्या है, उसको 2 होस्ट चाहिए, 2 डिफरेंट होस्ट चाहिए। कौन कौन से, नंबर 1 दी एनोफिलस मस्कीटो और दूसरा जो है ह्यूमन। तो ये दोनों जो है वो इसको अगर होस्ट मिलेंगे तो इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, और इसी वजह से मीन्स दे रिक्वायर दी मोर देन 1 होस्ट। तो इस साइकिल को, लाइफ साइकिल को जो हम क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट लाइफ साइकिल। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स। See, generally all the parasites are classified into 2 major groups. Number 1 protozoa and number 2 metazoa. So what are the protozoa? अगर हम प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ comprises unicellular organisms in which all life functions occur in a single cell. इनमें एग्जाम्पल जो है वो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि प्रोटोजोआ के बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे एंट अमोबा हिस्टोलाटिका हो गया, जियार्डिया लैम्बलिया है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द मेटाजोआ, मेटाजोआ कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्रोटोजोआ में जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसमें जो है मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं in which the life functions occur in cellular structures, organized tissue and also the organ systems. इसमें मोस्टली जो हेलमेंट्स हैं, जो वर्म्स हैं, वो आ जाते हैं। So here you can see this is the chart which shows the different examples of the protozoal parasites. तो प्रोटोजोल पैरासाइट्स में कौन कौन से जो है वो पैरासाइट आते हैं, तो यहाँ पे जो है वो कुछ नाम दिए गए हैं। उनमें सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो दिस इज दी एंट अमोबा हिस्टोलाइटिका जो अमीबियासिस डिजीज कॉज करता है ह्यूमंस में। उसके बाद जो वो ट्रिप्नोमियासिस जो है वो गैम्बीज, एंड दिस इज दी लेशमीनिया डोनोवानी, एंड दिस इज दी जियार्डिया लैम्बलिया, एंड दिस इज दी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, and also there are certain other plasmodium जो species, they are also included in the protozoal parasites. और ये जो है वो टॉक्सोप्लाज्मा गोंजी का एग्जांपल है, एंड दिस इज द ब्लांटोडियम कोलाई, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज द बी कोलाई। और अगर हम मेटाजोआ की बात करें तो उसमें बहुत सारे हेलमेंट्स आते हैं, जो वर्म्स होते हैं वो आते हैं। तो हेलमेंट में कौन कौन से जो है वो वर्म्स आएंगे, फॉर एग्जांपल दे आर दी विप वर्म्स हैं, human whipworms, also the other whipworms in different animals. उसके बाद जो है वो this is the Ascaris, one of the means जो है वो helminthic parasite found in the intestine of the humans and other animals. And these are the pinworms. ये pinworms हैं, they are also mostly found in the intestine of the humans as well as the other जो है वो animals.
And this is the liver fluke tapeworms. This is called as the pork tapeworm, and this is the bovine tapeworms. So these are all the different examples of the helminth, जो पैरासाइट जो worms होते हैं उनके बहुत सारे ये examples हैं. Now questions. Number 1, how would you differentiate between the protozoa and helminths? Number 2, give some examples of parasitic diseases caused by protozoa and helminths. What do you mean by vector? How would you differentiate between direct and indirect life cycle of a parasite? What is a definitive host? What is parasitism? What is schizophrenia? What is the meaning of a term protozoa? What do you know about ICT malaria test? What is the difference between definitive host and intermediate host? What do you know about brain eating amoeba?